सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विस्ट पिक्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कैलकुलस जो काइनेमेटिक्स में यूज होती है उसकी बात कर रहे थे हम। उसमें भी जो डिफरेंशिएशन वाले सवाल है उनको लिया था। नाउ हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो फर्दर क्वेश्चंस आ रखे हैं उनकी बात करेंगे। लेकिन ध्यान रहे यहाँ जो सारे फंक्शन है वो क्या है, टाइम के फंक्शन है। मतलब पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और निकल के भी क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर। हम ना ही अभी उल्टा चल रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, और जो कॉम्प्लेक्स सवाल पूछे जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अभी बेसिक्स जो है उसको क्लियर कर रहे हैं हम। तो एक बार मैं वापस आपको रिवाइज कराता हूं। तो देखें ध्यान से, अगर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसको अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं तो अपन को क्या मिल रहा था, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर क्या। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे थे तो अपन को क्या मिल रहा था, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है क्या बात। इसको ऐसे भी बोल रहे थे कि एक्सेलरेशन इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, पोजीशन, एंड वेलोसिटी इज व्हाट, सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। क्लियर। तो इसके फॉर्मूले ऐसे कुछ थे कि वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू व्हाट, dx बाई dt, इंस्टेंटेनियस की बात चल रही है भाई, और एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू व्हाट, dv बाई dt। एक्सेलरेशन के और भी फॉर्म्स है, उनकी बात करेंगे आगे जाके। ax के कुछ सवाल आते हैं, उनको कैसे करना है उसकी भी डील करेंगे आगे जाके। या इसको डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन भी बोला जा सकता है, तो डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, dt स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट हम सवाल लेते हैं प्रीवियस ईयर के जो आ रखे हैं, देखेंगे सेम ही कॉन्सेप्ट पे बार बार रिपीटेशन है सवाल होगा। तो ये फ्रेम अपने माइंड में आप फिट कर दें तो पॉसिबिलिटी है कि आपके भी इसका सवाल आ सकता है। चले सवाल देखिए क्या है। अ पार्टिकल इज मूव अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में पार्टिकल मूव कर रहा है। एक्स किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट को। और जिस इक्वेशन को पार्टिकल फॉलो कर रहा है वो देखिए क्या है, सी नॉट टी स्क्वायर माइनस टू प्लस सी टी माइनस टू का होल स्क्वायर। अब देखें सी नॉट और सी तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट, और टाइम आ रहे हैं, मतलब पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ क्या है, टाइम। तो इसको अगर मैं यहाँ लिखूं तो ये निकल के आएगा एक्स is equal to what, c naught t square minus 2, c naught t square minus 2 plus c t माइनस टू का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या बात। सी नोट और सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। तो हमें क्या क्या ऑप्शन से चेक करना है, हमें बताना है एक्सेलरेशन क्या ये गिवन है, एक्सेलरेशन 2 सी नोट है या एक्सेलरेशन 2 सी है, और साथ साथ हम किसकी बात कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी की। तो ये फंक्शन गिवन है। अब इस फंक्शन से हमें वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पे जाना है। तो अगर हमें वेलोसिटी पे जाना है तो एक बार डिफरेंशिएशन, और एक्सेलरेशन पे जाना है तो दो बार। क्लियर है क्या ये बात। ऐसा याद नहीं रखे कि एक बार और दो बार, ये डिपेंड करता है कि फंक्शन किसका है। यहाँ पे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार डिफरेंशिएशन और दो बार डिफरेंशिएशन। ये सवाल आ रखा है, रिसेंट सवाल है 2025 का सवाल। तो वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा इसको थोड़ा खोल के अपन सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सी नॉट टी स्क्वायर माइनस टू प्लस सी ए माइनस बी के होल स्क्वायर से अगर इसे खोलेंगे तो देखिए ध्यान से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज व्हाट, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस का क्या हो गया, बी स्क्वायर। क्लियर। तो टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस का क्या हो गया, फोर। क्लियर है क्या बात। टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस फोर। अब हम इसे वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी इज व्हाट, डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी इज व्हाट, डी एक्स बाई डी टी। सी नोट जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में तो क्या रहेगा, एज इट इज। अब यहाँ देखिए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, टू टी माइनस इसका कितना हो जाएगा, टू इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट अगर एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। प्लस यहाँ पे बात करते हैं तो टी स्क्वायर कितना हो गया, टू टी माइनस का क्या हो गया, फोर। क्लियर है क्या बात, ये हमारे सामने निकल के आ गया। अच्छा यहाँ पे सी भी था भाई, सी। तो इसको एक काम करते हैं, सी को फिर से लिखते हैं यहाँ पे, इसको इरेज करते हैं, प्लस प्लस सी टू टी माइनस का क्या हो गया, फोर। क्लियर है क्या बात। चले देखें ध्यान से, तो ये हमारा वेलोसिटी का क्या निकल के आ गया, फंक्शन निकल के आ गया। एक्सेलरेशन का फंक्शन भी एक बार निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू व्हाट, dv बाई dt। एक्सेलरेशन इज व्हाट, dv बाई dt। तो ये तो आ गया सी नॉट, टू टी की जगह क्या हो गया, सिंपली टू, प्लस यहाँ पे हो गया सी। क्लियर। और टू टी अगेन है तो यहाँ पे भी कितना हो गया, टू। क्लियर। तो एक्सेलरेशन क्या निकल के आ गया, और c तो रहेगा ही सही आपका एज इट इज। तो एक्सेलरेशन हमारा हो गया c प्लस सी नॉट, या सी नॉट प्लस सी, और यहाँ पे क्या आ गया, टू। क्लियर। ऑप्शन कोई सीधा दिख रहा है क्या, हाँ। तो पहला ऑप्शन क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज व्हाट, टू सी प्लस सी नॉट। क्लियर है क्या बात। तो सिंपली अपना जो ऑप्शन है वो एक्सेलरेशन से मैच कर रहा है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो गया, करेक्ट। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही सिंपल है। अगर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है,
डिफरेंशिएशन आपको करते जाना है, ऑटोमेटिकली जो निकलना वो निकलता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है कि इनिशियल वेलोसिटी के बारे में, तो हमने वेलोसिटी का फंक्शन निकाल रखा है, इनिशियल की बात चल रही है, मतलब टाइम की जगह हमें क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। तो यहाँ हम जीरो पुट करेंगे और यहाँ भी क्या पुट करेंगे, जीरो, और फिर देखेंगे कि भाई ये ऑप्शन इसको मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑल द जेईई मेंस का सवाल है तो एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे क्या आ गया, राइट। क्लियर। आगे बात करते हैं फर्दर, देखिए ध्यान से, एक और सवाल है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्स जो उसकी पोजीशन है और टाइम का फंक्शन है। देखें, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, टाइम, ये चीज समझ में आनी चाहिए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऐसा रट नहीं ले, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी फिर। क्लियर। जो फंक्शन है वो क्या है, x इक्वल टू व्हाट, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस क्या हो गया 15, और ये पूरा किसमें चल रहा है, मीटर। क्लियर। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो, इस टाइप का सवाल हमने लास्ट वीडियो में भी दिया था, बट ये जेईई मेन का प्रीवियस ईयर का है, तो अगेन आया है 2024 का। देखिए ध्यान से, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो पहले हम एक्सेलरेशन का फंक्शन निकालते हैं, फिर वेलोसिटी का पहले हम वेलोसिटी का फंक्शन निकालते हैं, फिर एक्सेलरेशन का फंक्शन निकालते हैं, और फिर जो भी क्वेश्चन है, कंडीशन बोलिए, उसको लगाएंगे। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, वेलोसिटी इज व्हाट, dx by dt, वेलोसिटी इज व्हाट, dx by dt। तो ये कितना हो गया, 3t स्क्वायर माइनस 6, टी स्क्वायर कितना हो गया, ये तो हो गया 6, और ये कितना हो गया 2t प्लस का क्या हो गया 20। क्लियर है क्या बात। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये निकल के आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस का 12t प्लस का क्या हो गया 20। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, dv by dt, एक्सेलरेशन इज व्हाट, dv by dt। तो 3t स्क्वायर को करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, 6t माइनस का 12, 6t माइनस का 12। क्लियर। तो ये हमारा वेलोसिटी का फंक्शन, ये हमारा एक्सेलरेशन का फंक्शन। अब क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो, एक्सेलरेशन को किसके बराबर कर दे, जीरो के बराबर। तो एक्सेलरेशन का जो भी फंक्शन है उसको जीरो के बराबर कर दिया। तो एक्सेलरेशन का फंक्शन क्या था, 6t माइनस 12, 6t माइनस 12 दैट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो 6t की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी हो गई है, 12। तो t की वैल्यू कितनी हो गई, 2 सेकेंड। टी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 सेकंड। मतलब बेसिकली हमें वेलोसिटी निकालनी है, बट वेलोसिटी किस टाइम पे निकालनी है, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो हम इस टाइम को पुट कर देते हैं वेलोसिटी वाले फंक्शन में। देखिए ध्यान से, वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, टाइम की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो ये आ गया 3, 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस का क्या हो गया है 20। क्लियर। चले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 इंटू 3 इज व्हाट 12, तो यहां से निकल के आ गया 12 माइनस 24 प्लस का क्या हो गया 12 इंटू 2 24 प्लस का क्या है 20। फाइनल आंसर की तरफ जाएं तो देखें 20 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू व्हाट 32, 32 माइनस 32 माइनस 24 करोगे तो यहां से निकल के आ जाएगा आपका 8। कितना निकल के आ जाएगा 8। तो ये आंसर हो गया अपना 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या ये बात, 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया हमारा, डी। ऑप्शन कौन सा राइट हो गया हमारा यहाँ पे, सी। क्लियर। चले कैलकुलेशन आप कर लेना, वो कुछ भी नहीं है। मेन बात तो ये है कि अगर फंक्शन गिवन है, फंक्शन आपको आइडेंटिफाई करने आ गया कि किसका फंक्शन है, तो फिर जो भी पूछा है वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन, जो भी पूछा है सब निकाल सकते हैं। बस आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि अब आगे करना क्या है। क्लियर। सेम फंक्शन है यहाँ पे, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये फॉर्मेट आप ध्यान रखें। क्लियर है क्या, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, टाइम, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। t इक्वल टू 2 सेकंड पे हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं इस सवाल को कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। ये भी सवाल आ रखा है, कब आ रखा है, जेईई मेन 2023। चले सॉल्व करते हैं। पहले वेलोसिटी का फंक्शन लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से, जो वेलोसिटी का फंक्शन है, सॉरी जो पोजीशन का फंक्शन है, पोजीशन फंक्शन x दैट इज इक्वल टू व्हाट 5t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का क्या हो गया 5, किस में चल रहा है भाई, मीटर में। वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, dx बाई dt, वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, dx बाई dt। तो 5 तो रहा एज इट इज, टी स्क्वायर का कितना हो गया 2t माइनस का क्या हो गया 4। क्लियर है क्या, तो टी स्क्वायर 2t और माइनस का क्या हो गया 4। क्लियर। अब देखें ये तो आ गया भाई वेलोसिटी। क्लियर। वेलोसिटी का फंक्शन किस टाइम पे निकालनी है, 2 पे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालनी है। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू व्हाट 2 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड पुट करा जैसे इसमें, तो ये आ गया 10t माइनस का क्या हो गया 4। 2 सेकंड पुट करेंगे इसमें, तो 2 सेकंड पुट करा तो 10 इंटू 2 माइनस का क्या हो गया 4। 10 इंटू 2 कितना हो गया 20,
कितना हो गया 20, और 20 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू वाटर 16 मीटर पर सेकेंड। कितना निकल के आ गया भाई यहाँ पे 16 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट। क्लियर। चले आगे बात करते हैं फर्दर। एक और सवाल है हमारे पास। इस टाइप के सवाल भी काफी बार आ चुके हैं, नीट में भी इस टाइप के सवाल आते हैं। फंक्शन गिवन है और हमें पूछा है dx बाई dt है t इक्वल टू व्हाट 4 सेकेंड। तो देखें इस फंक्शन को क्या है, t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 4, और हमें क्या निकालना है dx बाई dt। तो x को एक तरफ करेंगे, टाइम को दूसरी तरफ करेंगे, तो इसको इधर लाए। तो देखिए ध्यान से क्या है, रूट एक्स इक्वल टू व्हाट t माइनस 4, रूट एक्स इक्वल टू व्हाट t माइनस 4, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो x इज इक्वल टू व्हाट t माइनस 4 का होल स्क्वायर, x इज इक्वल टू व्हाट t माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या बात। तो x अब t माइनस 4, इसको अगेन a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो यहाँ क्या निकल के आएगा, t स्क्वायर माइनस 8t प्लस का क्या हो गया 16, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस का क्या हो गया 16। अब हमें निकालना क्या है, dx बाई dt। dx बाई dt बेसिकली क्या है, वेलोसिटी। यहाँ पे dx बाई dt लिखा है या वेलोसिटी भी बोल सकता है, एट व्हाट t इक्वल टू 4। तो देखिए ध्यान से, वेलोसिटी निकालनी है या हमें निकालना है क्या है, dx बाई dt, dx बाई dt। तो dx बाई dt निकालना बहुत आसान है, टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 2t, माइनस 8t को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा 8। क्लियर है क्या बात। ये हमारा निकल के आ गया वेलोसिटी का फंक्शन या dx बाई dt की वैल्यू। t इक्वल टू 4 पे बात करनी है तो टाइम की जगह क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे 4। तो देखिए ध्यान से, dx बाई dt जो निकल के आएगा एट t इक्वल टू 4, वो कितना निकल के आएगा 2 इंटू 4 माइनस का क्या हो गया 8, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, 8 माइनस 8 कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। कितना निकल के आ गया भाई 0 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या ये बात। चले देखो भाई, मेन बात ये है, एक तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा सा आना चाहिए। अभी इंटीग्रेशन वाला पार्ट पे तो हम आए नहीं, उस टाइप के सवाल हमने डील नहीं करे, डिफरेंशिएशन के सवाल कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। एक जो ये वाला फॉर्मूला है कि भाई x टू दी पावर n, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकल के आता है n x पावर n माइनस 1। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या निकल के आता है n x पावर n माइनस 1। मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला है अपने फिजिक्स में। चले आगे बढ़ते हैं फर्दर। देखे ध्यान से, जेईई मेन 2022 का सवाल है। क्या सवाल है, टू बसेस P एंड Q स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, सेम टाइम पे स्टार्ट होती है, मूव इन व्हाट स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन आर रिस्पेक्टिवली। जो पहली बस है उसकी पोजीशन क्या है xp, वो किस हिसाब से गिवन है, xp का फंक्शन है क्या, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। उसका जो पोजीशन का टाइम का फंक्शन दे रखा है, अल्फा और बीटा डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। और जो बस Q है एक्स क्यू, उसकी फंक्शन क्या है, एफ टी माइनस का क्या हो गया टी स्क्वायर। एट व्हाट टाइम बोथ बसेस हैविंग सेम वेलोसिटी, किस टाइम पे दोनों बसों की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो देखिए फंक्शन दे रखा है पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम से हम दोनों की क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। फिर दोनों की वेलोसिटी को सेम कर देंगे तो जो निकल के आना है वो आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ p, बस p की बात कर रहे हैं, इज व्हाट dxp डिवाइडेड बाई dt। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा टी, अल्फा प्लस 2 बीटा टी। अगर q की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ q दैट इज इक्वल टू व्हाट dxq डिवाइडेड बाय व्हाट dt। तो ये कितना हो जाएगा f माइनस 2t, f माइनस 2t। क्लियर है क्या बात। अब सवाल ने बोला है कि किस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो p की वेलोसिटी और q की वेलोसिटी जो निकल के आई है उसको क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर कर देता हूं मैं भाई, देखें ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ p इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ q। तो ये क्या निकल के आ गया, अल्फा प्लस 2 बीटा t इक्वल टू व्हाट, f माइनस व्हाट 2t। टी वाले टर्म एक साइड ले लेते हैं, अच्छा इधर कर लेते हैं, ये ऊपर थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, इधर कर लेते हैं फिर ऊपर जाएंगे जरूरत पड़ी तो। देखें ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ p इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ q। ये क्या है, अल्फा प्लस 2 बीटा t इक्वल टू व्हाट, f माइनस 2t। f माइनस क्या हो गया 2t, तो t वाले टर्म एक साइड लिख लेते हैं, तो अल्फा माइनस f दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 2 बीटा t माइनस का क्या हो गया 2t। क्लियर है क्या ये बात। माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, f माइनस अल्फा इक्वल टू व्हाट 2t प्लस 2 बीटा t। टाइम को यहाँ से कॉमन ले लिया तो टाइम को जैसे ही कॉमन लेंगे तो आंसर क्या निकल गया, देखें ध्यान से, f माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय व्हाट 2 भी बाहर आ गया और ये क्या हो गया 1 प्लस बीटा।
क्या हो गया भाई 1 प्लस बीटा। क्लियर है क्या? यहाँ पे टाइम को कॉमन लिया है और जो टर्म बचा उसको नीचे से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो ऑप्शन देख ले, ऑप्शन कौन सा निकल के आ रहा, ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे डी करेक्ट है। क्लियर है क्या बात? जो सवाल ने बोला वो हम करते गए, लेकिन पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था तो उससे भाई आपको वेलोसिटी तो निकालने आना चाहिए। अगर वेलोसिटी निकालने नहीं आ रही तो क्या बराबर करेंगे और कैसे निकलेगा सवाल? क्लियर है क्या ये बात? चले आगे बात करते हैं फर्दर, एक और सवाल लेते हैं। यह है जेईई मेन 2019 का सवाल। क्या सवाल है देखें ध्यान से। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग विद टाइम। पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ रिलेशन गिवन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1। t इक्वल टू 1 पे क्या इसका मैग्नीट्यूड रहेगा, ये हमें निकालना है। तो देखें ध्यान से, पोजीशन फंक्शन गिवन है rt इक्वल टू व्हाट, 15t स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस 20t स्क्वायर जे कैप। क्लियर है क्या ये बात? हमें t इक्वल टू 1 पे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। अब पोजीशन से एक्सेलरेशन निकालना है तो इतने सवाल देख के, इतनी वैरायटी को समझ के आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि हमें क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएशन, दो बार क्या करना है, डिफरेंशिएशन, और फिर टाइम की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर फॉर्म में जो भी आएगा उसका हमें फर्दर क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की बात करते हैं तो 15 आई कैप, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t प्लस यहाँ पे 4 की जगह क्या हो गया 0 माइनस 20, टी स्क्वायर का क्या हो गया 2t और ये क्या हो गया जे कैप। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, अब मैं सीधा लिखूंगा भाई, एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन कितना निकलेगा, 15 और 2t है तो 2t का कितना हो जाएगा 2, तो 15 इंटू 2 आई कैप प्लस माइनस 20, 2t का भी कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ गया भाई अपना जे कैप। क्लियर है क्या ये बात? तो ये निकल के आ गया, यहाँ टी स्क्वायर था, यहाँ भी टी स्क्वायर था, तो एक्सेलरेशन का फंक्शन क्या निकल के आ गया, 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 कितना हो गया 13 आई कैप। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू, एक्सेलरेशन का जो फंक्शन है, या ऐसा बोलेंगे कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है टाइम के साथ वो कितनी निकल गई है 13 आई कैप माइनस 14 जे कैप। अब देखेंगे कि एक्सेलरेशन का जो फंक्शन निकल के आया है फाइनल, उसमें टाइम है क्या, नहीं, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर ऐसा बोला जाए कि एक्सेलरेशन निकालो t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू 3 पे, सब केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर मैं एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालूं तो देखिए ध्यान से, मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा 30 का स्क्वायर प्लस माइनस 40 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर प्लस माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे तो फाइनली जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा दैट इज व्हाट, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना निकल के आएगा, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपन को पता ही है 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, तो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है। अब देखें इस टाइप के सवाल आप ईयर देखते जाए, हर ईयर छोड़ के एक बार आते ही जा रहे, तो फॉर्मेट को ध्यान रखें। अभी अपन कैलकुलस में और थोड़ी बात करेंगे, फिर आपको लगेगा कि हाँ हर एक साल में 2 सवाल या 1 सवाल तो इससे आता ही आता है। अब वो किस शिफ्ट में आएगा वो तो पता नहीं अपन को। चले आगे बात करते हैं। ये AIEEE का सवाल है 2002 का, थोड़ा सा पुराना सवाल है बट रिपीट हो सकता है या अगेन, तो इसलिए इसको लिया हुआ है। देखिए सवाल क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पार्टिकल एट टाइम t गिवन, जो इसकी कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x इक्वल टू व्हाट, अल्फा t पावर 3 एंड y इक्वल टू व्हाट, बीटा t पावर 3। द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t, किसी भी टाइम पे अपन को क्या बतानी है, इसकी स्पीड बतानी है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं x की बात करूं तो dx बाई dt, ये वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट देगा, x कंपोनेंट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा टी क्यूब का क्या हो गया 3t स्क्वायर। क्लियर है क्या? यहां बात करेंगे vy, दैट इज इक्वल टू व्हाट, dy बाई dt। इसकी बात करेंगे तो कितना निकल के आएगा 3 बीटा t स्क्वायर, 3 बीटा टी स्क्वायर। ये तो हो गया वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये हो गया वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो नेट वेलोसिटी की अगर बात कर दी जाए तो ये कितना हो गया 3 अल्फा टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर जे कैप। क्लियर है क्या? ये वेलोसिटी का हमारा क्या निकल के आ गया, फंक्शन निकल के आ गया। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि स्पीड जो है वो वेलोसिटी का क्या है, मैग्नीट्यूड। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, देखें ध्यान से कैसे लिखेंगे इसे, 3 अल्फा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ जो कॉमन वॉमन लेके जो निकल के आना है वो आ जाएगा, टी पावर 4 हो गया तो वो बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा टी पावर 2। क्लियर? 3 की बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ भी कितना है 3 का स्क्वायर, तो बाहर आके कितना हो जाएगा 3। ये कितना हो गया अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा जा रहा है बी।
क्लियर? तो फॉर्मेट को समझे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नए फॉर्मेट पे बात करेंगे। अभी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये वो इस टाइप की चीजें हमने पढ़ी थी कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि भाई कई बार टाइम एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन होता है, तो इस टाइप के सवाल कैसे ट्रीट करेंगे उसकी भी अपन बात करते हैं। लेकिन ये जो सवाल होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए थोड़ी सी कैलकुलस स्ट्रांग होनी चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। क्लियर? थैंक यू।